वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है समीर काजी जी। सर, आप यहाँ पे 134 के कैंडिडेट जो समीरा अनस शेख के कैंपेनिंग के लिए आए थे, क्या कहना चाहिए? माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, इनके आदेश के अनुसार मुंबई महापालिका के इस गोवंडी के प्रभाग में जो उम्मीदवार खड़े हैं शिवसेना पार्टी की तरफ से, उनके प्रचार के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर हमने अल्पसंख्यक समुदाय तथा और भी समुदाय से हमने ये आह्वान किया है, विनंती की है कि अगर अपने प्रभाग का विकास करना है तो एकनाथ जी शिंदे साहब जैसे कद्दावर नेता जो विकास का दृष्टिकोण रखते हैं, सबको लेकर साथ चलने का दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसे नेता के हमें हाथ मजबूत करने चाहिए और उनके नुमाइंदों को यहाँ पर जीत कर लाना है। और यहाँ पर जो भी हमारे उम्मीदवार वादा कर रहे हैं, उस वादे की मैं यहाँ पर एकनाथ जी शिंदे साहब की तरफ से गारंटी लेने के लिए आया हूँ कि अगर एक भी वादा मुकर जाए तो हम उसके ज़िम्मेदार होंगे और हमारी जिम्मेदारी से और उनकी काबिलियत से इनको भारी वोटों से जिता कर लाना है। इतनी ही अपील करने के लिए यहाँ की जनता के लिए हम आए थे। सर, आपने यहाँ पे अपने भाषण में कब्रिस्तान का वादा किया है, कब तक पूरा होगा? देखिए, कब्रिस्तान, स्मशान भूमि और ये सारी चीज़ें जो होती है महापालिका की ही जिम्मेदारी से है कानून के मुताबिक, तो उस मुताबिक इस इलेक्शन में तो वो वादा करना ज़रूरी ही है। मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही यहाँ पर जो भी ज़मीन अवेलेबल मिलेगी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से मैं ये वादा कर रहा हूँ, क्योंकि वो बेसिक ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम ज़मीन का जैसे अवेलेबल होता है जल्द से जल्द कैसे अवेलेबल कर सकते। गवर्नमेंट की भी अगर ज़मीन अगर कोई अवेलेबल है यहाँ पर, तो आप अख्तर कुरैशी साहब गवर्नमेंट की भी अगर कोई लैंड आपके पास अवेलेबल है, आप बताइए, उसको जल्द से जल्द कब्रिस्तान के लिए अलॉटमेंट करने की मैं यहाँ पर जिम्मेदारी लेता और मैंने घोषणा भी की है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, मैं उन लोग बात करने के। सर, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट की बात की जा रही है? हर नेता आके यहाँ पे जो है स्टेज लगा के डेवलपमेंट की बात करता है, मगर डेवलपमेंट यहाँ पिछले कई सालों से हुआ नहीं। आपने जो सवाल पूछे बहुत बेहतरीन सवाल पूछे। यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसकी वजह है हम जो सरकार है, हम सरकार के विरोध में मतदान करते। अभी तक हमने अभी ये जो मानखुर्द का जो इलाका है, जो सरकार है, वो सरकार के जो नुमाइंदे हैं चुने वाले, जैसा कि नगर सेवक है, आमदार है, तो इसके विरोध में जाकर हम मतदान करते। मगर इस बार हमारे समीर साहब, हमारे अख्तर भाई, ये हम भी, हमारे मौर्य साहब, ये जो हम आए कि तुम्हारे लिए कि जो कि यहाँ के जो बदल इसलिए होना कि विकास के लिए। विकास अभी तक नहीं हुआ, आपका यहाँ तक इस प्रभाग के अंदर विकास नहीं है। विकास हमारे अख्तर भाई ने विकास का बीड़ा उठाए, उन्होंने विकास करेंगे। जी, हमारी सरकार है, अब हमारी मुख्यमंत्री यूटी के है, मुख्यमंत्री है शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री है। और दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री का नगर विकास खाता है। नगर शहर का जो विकास होता, मुंबई का जो विकास होता, उनके डिपार्टमेंट से होता। तो जब उनके नुमाइंदों को, उनके उम्मीदवारों को चुन के देंगे तो शिंदे साहब बिल्कुल तुम्हारा विकास करेंगे। और जहाँ विकास नहीं हुआ और ये तुमने अगर ये सीट निकाल के दिए, अगर कहाँ कमी रही, तो हम अख्तर भाई को बोलेंगे कि अख्तर भाई यहाँ के लोगों की कमी रही। हमारे काजी साहब जो भी उन्होंने वादा किया, कब्रिस्तान का वादा किया, जो चीज़ों का वादा किया, यहाँ पे वादे कौन से हैं? तुम्हारे आरोग्य विभाग का मसला है, तुम्हारा रास्ते का मसला है, तुम्हारा रोड का मसला है, तुम्हारे पढ़ाई का मसला है। ये सारे मसलों को हर महानगर पालिका हमारे शिंदे साहब के ज़रिए से हम करेंगे, हम इतना वचन करते। काफ़ी 8 वर्षों से डेवलपमेंट का काम करते हुए आए हैं और ज़मीनी लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। तो इस बार सत्ता के साथ में जा कर के, जैसे कि हमारे समीर साहब ने कहा कि इस बार सत्ता के साथ में जा कर के मत करना है और सत्ता में आकर के ही काम करना है और नगर का विकास करके। आज की सभा में लोगों का कितना विश्वास दिखा है आपके साथ? मुझे इतना विश्वास दिखा है कि मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आने वाली 15 तारीख को ये मेरी माँ बहनें बाहर आ कर के अपना भी वोट देंगी और लोगों को भी लेकर के आएंगी कि अनस को वोट करो। और यहाँ पर एक तब्दीली की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए मुझे पूरा यकीन है। बहुत जोश के साथ में मेरी माँ बहनें मेरे साथ में। विभाग प्रमुख अख्तर कुरैशी हमारे साथ मौजूद है और यहाँ के माजी नगर सेवक भी रहे हैं। सर, यहाँ पे कब्रिस्तान का वादा किया गया है, सर क्या समीर काजी ने वादा किया है कब्रिस्तान को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समीर काजी साहब हमारे बड़े लीडर हैं और माइनॉरिटी के लीडर हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो उन्होंने वादा किया है
वो जो वादा है उन्होंने ज़रूर एक नाथ शिंदे साहब के बोलने पे किया है। और मुझे भी एक नाथ शिंदे साहब ने मुझे फ़ोन आया था कि 2 काम ऐसे बताओ जो वहाँ कोई कर नहीं पा रहा है, वो तुमको करने हैं। तो मैंने ये लिख के भेजा, साहब हमारे इलाके में कब्रिस्तान तो है लेकिन बहुत छोटा है, 5-6 महीने में भर जाता है, फिर मैयत को इधर से उधर लेके घूमते फिरना पड़ता है। तो बोले, मैं बोला बाजू में जगह अगर वो मिल जाएगी तो बोले तुम इस मंच पर खड़े रह के वादा कर लो कि एक नाथ शिंदे का वादा है कि हम कब्रिस्तान बना के देंगे। दूसरा वादा था कि वार्ड नंबर 134 में एक भी खेलने का बच्चों के लिए गार्डन नहीं है। उन्होंने बोला कोई भी जगह में निकाल के और खेलने का गार्डन दूंगा। ये 2 वादे 134 में, और 2 वादे 130 उसमें अपना 139 में। एक तो नटवर पार्क का डेवलप, जो सीवर लाइन, पानी की लाइन और मतलब जो रोड, रास्ते, गार्डन, मार्केट कुछ भी नहीं है, वहाँ फंड नहीं मिलता है। साहब ने बोला है अख्तर कुरैशी भी बेफिक्र होकर वादा कर लो, वो काम करूँगा। दूसरा काम 139 का SRA का जो 20 साल से प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जो हमारे इलाके के मेरे लोग जब मैं जाता हूँ ना, छोटी छोटी तंग गलियों में चलना दुश्वार है। अब मैं नाली गटर बनाने के लिए नहीं, साहब मैंने बोला मुझे उसको एरिया को डेवलप करना है। साहब ने बोला वादा करो, हम जो है, जो साहब ने मुख्यमंत्री होने के टाइम पे जो एक स्कीम बनाई थी कि जो भी डेवलप रुके, जो बिल्डर नहीं कर पा रहा है, उसको गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो भी है, MMRD है, MMRC है, BMC, म्हाड़ा जो भी है, उसके माध्यम से जल्द काम होगा। और मैं वादा करता हूँ 134 में भी और 139 में भी जो काम के वादा किए हैं वो हम जल्द से जल्द शुरू। आपका भी 5 साल कार्यकाल रहा है, उस वक्त क्यों नहीं हुए इतने काम जितना आप बता रहे हैं कि काम होने वाले हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं किया फिर आपने? जब तो मैं कुएं में था ना, अभी समंदर में हूँ ना, तो जब कुएं का मेंढक तो कुएं में ही घूमेगा ना, तो मेरी औकात ही नहीं थी, हैसियत नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों के साथ था कि 2 आमदार, उसमें से भी 2 में लड़ाई, 5 नगर सेवक है, तो कभी इधर किसको बेइज्जत करके निकाल दिया, इसको निकाल दिया, लड़ाई से फुर्सत मिले, कम लोग अगर फिर भी लड़ाई, उसके बावजूद कैसे काम होगा? काम अब होगा एक नाथ शिंदे साहब के 60 महाराष्ट्र में MLA, 10 मंत्रालय 20 मंत्रालय हमारे पास हैं। तो मंत्रालय से मंत्रियों, जो जिस पार्टी के लोग मंत्री हैं, इस पार्टी में मैं हूँ, तो काम फटाफट होएगा। मुझे थोड़ा ही लाइन लगाना पड़ेगा साइन कराने के लिए। हम उनके नगर से वो करेंगे, फटाफट साइन होगा, फटाफट काम हो जाएगा। थैंक यू सर।